समय राति 1टा हठात डाक्तरखाना एमरजेंसी पड़ा। सहरर सबुठु भल डाक्तर को डकागला। अधा राति आखि मली मली से डाक्तरखाना पहुँची गले। आ तुरंत ऑपरेशन प्रस्तुति आरंभ हो गला। हेले ऑपरेशन बेड्रे जेमिति से झील को डाक्तर देखिछंती तुरंत अटकी गले। धीरे धीरे डाक्तर का पाद आउ हाथ थरिबाकु लागिला। मुहरु गम गम होई झाल बाहरिला। एसबू देखि पाखरे छिड़ा होइथिबा आउ जणे डाक्तर आउ नर्स माने आश्चर्य होइगले। सहरर सबुठारु भल डाक्तर जे कि एते बड़ बड़ ऑपरेशन करिबा बेले तांको हाथ थरु नथिला, आज काहेकि तांको हाथ गोड़ थरुथिला। ऑपरेशन बेड रे पड़िथिबा से झियो किए। जेतेबेले से झियर परिचय जना पड़िला समस्तंकर एक प्रकार होश उड़ीगला। कारण से झियो तो राति प्राय 1टा। डाक्टर दिनेश गभीर निदरे शोइथिले। आउ तांको फोन लगातार रिंग हेउथिला। बारंबार फोन रिंग हेबार सुनी पाख रूम रे शोइथिबा तांको माँ उठी पड़िले। आउ कहिले कि दिनेश उठी जा, एते राति रे तते किए फोन करूची। दिनेश अधा निदरे थाई फोन उठेले। सेपटू सुबिला कि दिनेश सर, मु डाक्तर रोनी कहूची। ना शुणिकी दिनेश को निद पूरा भांगीगला। तुरंत पचारे, डाक्तर रोनी, एते राति रे किछि असुविधा होइछि कि? एते राति रे आपण मते फोन काहे करूछंती? सेठु रोनी कहउथले कि हाँ, मु हॉस्पिटल कहूची। गोटे एमरजेंसी अछि, आपणकर दरकार अछि, प्लीज जल्दी आसंतु। दिनेश तुरंत घर बाहरिया पई प्रस्तुत हेउथले। तो माँ पचारे, कौन हैला, कुआडे जाउछु? माँ, गोटे एमरजेंसी केस अछि, मते तुरंत जिबाकु पड़िबो, तमे सोई जाओ, मु सकाळ सुधा पळै आसीबी। दिनेश तुरंत बाहरी हॉस्पिटल आड़क गाड़ी छुटेले। हॉस्पिटल पहुँचु पहुँचु डाक्तर रोनी कहले कि सर, तुरंत ऑपरेशन करने को पड़िबो। मुंडरे गभीर आघात लगी, बहुत रक्त भी बही जाइछि। डाक्तर दिनेश सहरर सबुठु भल आ बड़ न्यूरोलॉजिस्ट थिले। आ संगे संगे कहले कि एसब कथा पछरे हेबा, प्रथमे ऑपरेशन पई प्रस्तुत होई जांतु। एतिकी कही डाक्तर दिनेश ऑपरेशन रूम को पशिले। किंतु जेमिथि तांको नजर बेड रे रक्त जुड़ुबुड़ु अवस्था पड़ी रही पेसेंट उपरे पड़िला तो से चमकी पड़िले। आखिरु लुह बहिबारे लागिला। पाद थरथर हेबाकु लागिला। धीरे धीरे पेसेंट आड़क आगौथिबा बेले डाक्तर रोनी आ अन्य नर्स माने आसिले। डाक्तर दिनेश को हाथ थरुथला। एसबु देखि डाक्तर रोनी पचारे, सर, आपन हाथ कहीं थरुची, आपण ठीक अछंती तो? आपण तो आगु एमती केते सर्जरी करिसेंती, किंतु आज आपण हाथ थरिबा प्रथमे आमे देखुचु। डाक्तर दिनेश निजको संभाइले। आ ऑपरेशन आरंभ हैला। 2 घंटा पर समस्त ऑपरेशन रूम रो बाहर को बाहरले। डाक्तर दिनेश भगवान को धन्यवाद देउथले कि हे भगवान, तम दयारु ऑपरेशन सफल हैला। बिचारी जेमिति हालत रे थिले, आमे समस्ते तो भितरे भितरे नर्भस हो जाइथिलु। ठीक सेतिकी बेले पुलिस आसी पहुंची जाइथिला ताको बयान नेबाकू। पुलिस पचाइले, किए फोन करथिले? हाँ, मु डाक्तर रोनी, आपण को फोन करथिली। से झील को सकाळ सुधा होश आसीजिबो। तांको किए एठाको आनिथिले? पुलिस पचारि पारु सेठारे छिड़ा होइथिबा आउ जने उत्तर देले कि मु। आपण किए? मो ना विकास। राति रे मु सांग घरु मो घर को फेरुथिली। सेतेबेले से झील जनक दौड़ी दौड़ी आसी मो गाड़ी आगरे पड़गले। मु तांको देखि डरी गली। से पूरा खराब हालत रे थिले। तांको नेई मु तुरंत हॉस्पिटल पळै आसिली। पुलिस विकास को पचराउचरा करुथिले। दिनेश सर, आपण एते नीरव काहे अछंती? डाक्तर रोनी पचारि पारु से कहले कि किछि केस हृदय सहित जड़ित थाए, तो आम पई डाक्तर का मस्तिष्क भी शून्य हो जाए। आपण घर को जातु, रेस्ट नियंतु। मु भी बाहरुछि। किछि समय रेस्ट करिया परे पुणी हॉस्पिटल आसबे। आपण जातु रोनी मैडम, मु किछि समय परे बाहरिबी। किछि समय परे डाक्तर दिनेश से वार्ड को गले, जेउठी से झियो थिले। से झियो पाखरे जाई बसिले। तांको हाथ को निज हाथ रे धरी कांदिबारे लागिले। आ बारंबार कहउथिले कि आई एम सॉरी दिव्या। सेतेबेले डाक्तर दिनेश को माँ को फोन आसिला। पचारे कि केउठी अछु? सकाळ 6टा बाजिलानी। हाँ, एबे काम सरला माँ, आ टिके पर बाहरिबी कही फोन काटिदेले डाक्तर दिनेश। दिव्या को धीरे धीरे होश आसुला। डाक्तर दिनेश तांको होश आसवा आगु सेठारु पळैले। पुलिस भीतर को आसी पचराउचरा आरंभ कले। एबे तुमको ठीक लगुच तो? दिव्या टिके कष्टर सहित कहले कि हाँ, तमे एबे कथा होई पारिबो तो? दिव्या को आखिरु लुह बही आसिला। तांको भी बहुत कष्ट हेउथला। तांको कष्ट देखि डाक्तर दिनेश को भी बहुत कष्ट लागुथला। सेठू से झियो जनक आरंभ कले, मो ना दिव्या। पुलिस पचारे, कौन होइछि आपन सहित? किए कला सबू?
ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଶୁଣିକି ଦିବ୍ୟା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପୋଲିସକୁ କିଛି ବି କହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ପୋଲିସ ବି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହାଲତରେ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମଣିଲେନି। ଆମେ ପରେ ଆସିବୁ କହି ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ନର୍ସ ଡାକ୍ତର ଦିନେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ କି ସାର୍ ୟାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପୋଲିସ କହୁଛି କି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା କ'ଣ କରିବା? ସେତେବେଳେ ଦିନେଶ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇନି ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ହଁ ଶୁଣ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତର ରୋନି ଆସିଗଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ କି ସାର୍ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ସେ ଝିଅଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି? ସାର୍ ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ? ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ପଢ଼ିପାରୁଛି। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁରୋ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥରେନି ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ହାତ ଥରିବା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ ସାର୍। ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିକି କଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ମାର୍କ କରିଛି ସାର୍। ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଇଏ କିଏ? ସେଠୁ ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ କହିଲେ କି ରୋନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତାଙ୍କର ଏଠି କେହି ବି ନିଜର ନାହାନ୍ତି ଆଉ ବୋଧେ କେହି ବି ଆସିବେନି। ଆପଣ ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣ ଓକେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଏଠାରେ ସବୁ ସମୟ ନେବି। ଏବେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ ଏଠାରେ ରହିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସେଠୁ ଦିନେଶ ଘରକୁ ପଳାଇଲେ। ଦିନେଶ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ରୋନିଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା କି ଏ ଝିଅ ଜଣକ କିଏ? ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ବି ଥରେନି ଏ ଅପରେସନ୍ କରିବା ଆଗରୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ହାତ ଥରୁଥିଲା? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଭିତରେ ଦିନେଶ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ହାଲିଆ ହୋଇ ସୋଫାରେ ବସିଗଲେ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଜକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମା ଆସି ପାଖରେ ବସିଗଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଗଲା କି? ହାଲିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ। ତୋ ପାଇଁ ଚା ନେଇକି ଆସୁଛି। ନା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ମୋତେ ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମା। ହଉ ତୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼। ମୁଁ ଜଳଖିଆ କହିଦେଉଛି ଖାଇଦେଇକି ଯିବୁ। ଏବେ ତୁ ଟିକେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ କାମ କମ୍ କର ନହେଲେ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ହସ୍ପିଟାଲ। ହେଲେ ୟା ଆଗରୁ ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉ ଆଉ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଟେନସନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ? କ'ଣ ହେଇଛି? ସେଠୁ ଦିନେଶ କହିଲେ କି ନା ସେମିତି କିଛି ହୋଇନି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମା। ହଉ ତମେ ଯାଅ ମୋ ପାଇଁ ଚା କହିଦେବ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମା ଚା କରିବା ପାଇଁ ପଳାଇଲେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ଦିବ୍ୟା ଏବେ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭୟ ବସା ବାନ୍ଧିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସବୁବେଳେ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ସେ ଡାକ୍ତର ରୋନିଙ୍କର ବହୁତ ନିଜର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ରୋନି ବି ତାଙ୍କର ପୁରା ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଦିନେଶ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ନିଜ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ପଳାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ନର୍ସ ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟା ପଚାରିଲେ କି ସିଷ୍ଟର ମୋ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ସିଷ୍ଟର କହିଲେ କି ଆପଣ ବେଶୀ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ହେଉଛି। ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ ସାର୍ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟା ଦିନେଶଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିକି ଯେମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅତୀତ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। 2 ବର୍ଷ ଆଗର କଥା ଥିଲା। ଦିନେଶ ଆମେ ଏବେ ବାହା ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ବାବା ମା ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟା ଦିନେଶକୁ କହୁଥିଲେ। ଦିନେଶ କହିଲେ କି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ବିବାହ କଥା ଉଠାଉଛ? ଦିବ୍ୟା ତମେ ଜାଣିଛ କି ମୁଁ ବାହା ହୋଇପାରିବିନି। କାହିଁକି କରିପାରିବନି? କାହିଁକି ନା ବିବାହରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ମୋତେ ବିବାହରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖ ଦିବ୍ୟା ମୁଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଏକଥା ସତ କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହୋଇପାରିବିନି ଦିବ୍ୟା। ଦିବ୍ୟା କହିଲେ କି ତମେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ? ହଁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବି ସାଥୀ ହୋଇ ରହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ବିବାହ ପାଇଁ କହିଥିଲି କି? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହୋଇପାରିବିନି। ତୁମକୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତମେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ତୁମ ସହିତ ଯେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ କାଟିଛି ସେ ସମୟ ମୋ ପାଇଁ ଅତି ସ୍ମରଣୀୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହୋଇପାରିବିନି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଲି ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବନି। ତ ବାହା ହେବା ଆଉ ତୁମ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିବାଠୁ ଭଲ ଆମେ ଏବେ ହିଁ ତୁମେ ଚାହିଁବ ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ନିଜକୁ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ତୁମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବି। ଏତିକି କହି ଦିନେଶ ପଳାଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟା ସେମିତି ଅନେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଦିନେଶ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିକି ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଦିନେଶକୁ ପୁଣି ଟାଣି ଆଣିବେ। ଏମିତି କିଛି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ନର୍ସଙ୍କ ହାତରୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଦିବ୍ୟା ନିଜ ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସିଷ୍ଟର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାର ଅଛି। ସିଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଫୋନ୍ ଦେଲେ। ଦିବ୍ୟା ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ସେପଟେ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭିଲା।
दिव्या कहते कि स्वप्ना मु दिव्या दिव्या तू केउठी ना तो फोन लगुच ना तो घरे अच्छु तो घर को जाइली किंतु सेठारे तो तू एसब कथा छाड़ कह केउठी अच्छु आ केमिति अच्छु। दिव्या स्वप्ना को सब कथा कहले। स्वप्ना दिव्यांकर बेस्ट फ्रेंड थिले। एपरिक सबकिछि शुणिबा परे स्वप्ना हॉस्पिटल पहुँची गले। आउ दिव्या को एमिति अवस्था देखी जाबुड़ी धरी पचारे एसबू कौन। दिव्या केबे जाए चुप रहिबो एबे तो सेमान तते मारी देबा भी चेष्टा कलेनी। काहींकि कहिबी आउ केमिति कहिबी। जीवन मो स्वामी स्वामी नुहे राक्षस। स्वामी हेबार केउ दायित्व नेउछंती जे देख जदि तू कहबुनी ताहले मु पुलिस को सबकिछि कहिदेबी। बड़ लोक हेले बोली तते जीवन रू मारिदेबे ना कौन। शुण स्वप्ना छाड़ से कथा मते तो घर को नहीं जा भल लगुनि जमा। केउ माटी रे गढ़ा होइछु तू के जानी। एते कष्ट पर भी चुप अच्छु तो कौन है। मोर तो कष्ट सहीबार अभ्यास हो गलानी। सेठू स्वप्ना कहले कि ठीक अच्छी मु डिस्चार्ज पेपर रेडी करके आसुची। तापर स्वप्ना डाक्तर रोनी को भेटिया चलीगले। आ रोनी तांको सब कथा कहले कि स्वप्ना आपण दिनेश सार को देखा करंतु से यही केस स्टडी करुछंती। दिनेश को कथा शुणी स्वप्ना टिके चमके पड़िया परी हेले। भाविले ए दिनेश आउ से दिनेश नुहंती तो ना ना एठू केमिति आसीबे। सेठू स्वप्ना डाक्तर दिनेश को क्याबिन को गले। जेमिति कबाट खोली भीतर को पशिचंती दिनेश को देखी स्वप्ना चमकी पड़े। आ स्वप्ना को देखी दिनेश भी ताटका हो गले। दिनेश कहते स्वप्ना तमे एठी 2 वर्ष पर देखाउछ केमिति अछ आ एठी केमिति। सॉरी मते दिव्यांक डिस्चार्ज पेपर दरकार मु ताको मो घर को लेकिन जाऊँगी। सेठू दिनेश कहले कि एबे चाहे राखिछ मोर भल मंद भी पचारन जे। स्वप्ना कहले कि तमे काम एमती कहीछ जे तम कथा पचार को मन ही करूनी। आज दिव्यार जो हालत होईछि सेटा केवल तमरी पाई। जदि तमे ताको धोखा दे न थांतो ताहले तार विवाह से जीवन सहित होई न थांता। आ से आज हॉस्पिटल न थांता। तमे जानिन जे से 2 वर्ष केमिति बीतेछि आ कौन कौन सहीछि आ एबे भी सौछि। दिनेश कहले कि मु सेया जानिबा को चाहूछि स्वप्ना दिव्या सहित कौन होईछि एमिति कौन होइथिला जे हॉस्पिटल को से एमिति अवस्था आसिले। तमे धोखा देबा परे ता मामू माई ता विवाह जबरदस्त जीवन सहित करईदेले। आ जीवन जे तार बापा माँकर अयोग्य संतान थिला। 1 वर्ष जाए तो ठीक ठाक चलिला किंतु दिव्या माँ हो पाइलानी। जेतेबे डाक्तर कहले कि दिव्यार नुहे जीवन पाखरे दोष अच्छी से केबे भी बापा हो पारिबेनी। एही कथा परे जेमिति दिव्यार दुर्भाग्य पड़गला। तांको घरे जो कथा कहले क्यों सभ्य मनीष से कथा चिंता भी करि पारिबेनी। शुणिकी तम छाती फाटी जीव। तार निज स्वामी जीवन दिव्या उपरे चाप पकाइबा आरंभ कर देइथिला जी से तार छोट भाई सहित संपर्क स्थापन करू आ तांको संपर्क पिला जन्म हेबा परे से पिला को आमे रखिबा। किंतु दिव्या सफा सफा मना कइदेला। आउ से मना करिबाटा ता पाई हेला काळ। से दिन ठारू सेमाने ता उपरे जुलुम करिबा आरंभ कइदेले। ता उपरे प्रतिदिन मारपीट गाड़ी गुलस जेमिति देहसुआ हो जाइथिला। तथापि से किछि कहू नथिला। से तार मामू माई को कहिला किंतु मामू माई भी कहिले एथरे भूल केउठी रहिला काहाको किछि जणा पड़िबनी। जीवन परि भी ताकर छोट भाई समस्त सामने दिव्या को नीचा देखाउथिले। तार शाशुघर लोक चाकराई पई रखुथिले। काहार दया भी ठीक आसु नथिला। केते थर तो ता सहित जबरदस्ती चेष्टा करिसंती। बारंबार से दौड़ी पड़ाउथिला। ए बड़ लोक माने जेतिकी धनी तांको चिंताधारा सेतिकी पुराना। जहाँ भी हो जाऊ तांको चिंताधारा रे किछि परिवर्तन आसुनी। दिव्या को मारपीट करने सहित मानसिक निर्यातना भी देउथिले। थरे से मते फोन कइथिले। मु कहली कि सब कथा पुलिस को कहीदे किंतु से कहला कि किछि फायदा नाही। एमाने एते बड़ लोक जे पुलिस को भी कई नेबे आम चरित्र उपर को आंगुई निर्देश करेंगे। आ मु एसब निंदा सही पारिबिनी। केजाणी से राति रे दिव्या सहित से माने कौन कही जे से सेठारु पळे आसिला। दिनेश तमें जदि दिव्या को धोखा दे न थांतो ताल तार आज एमिति अवस्था होई न थांता। सेठु दिनेश कहले कि मु धोखा देनी मु दिव्यांक पाई आसीथिली किंतु सेते को डेरी हो जाइथिला। दिव्यांक विवाह हो जाइथिला। हाँ मु सब किछि अनुताप करिया बेल को डेरी हो जाइथिला निश्चित। 2 वर्ष तो मु ताको मने पकेइकी काटी देइछि। मो जीवन रे केते झियो आछंती किंतु केही भी दिव्यांक जगह नहीं पारिबेनी।
दिव्यांक सहित जहाँ होइछि मु क्षमा मागुछि आ कथा देउछि जे तांक सहित एमिति जो माने भी कहिसंती सेमानकु दंड देइकि ही रहिबी। मु भाबुथिली कि से तांक जीवन रे बहुत खुशी अछंती आ मु पश्चाताप करूथिली कि मु तांक सहित भूल कहिछि बोली। मु एबे दिव्यांक सामना को आसीबी आ कहिबी कि मु तम सहित अछि। से निजको एकुटिया भाबिबेनी, बहुत सइलें से प्रथमे बापा मां को हरैले, पुणी मामू माई तांक सहित जहाँ कले, तापरे पुणी तांक शशुर घर लोक, किंतु आउ नुहे एबे तांकर दिनेश फेरी आसिछंती। दिव्या केबे भी एका नुहंती। एबे लड़ाई केवल दिव्यांकर नुहे, से हजार हजार स्त्री लोकंकर जो माने घरोई हिंसार शिकार होउछंती। या पर दिनेश दिव्यांक पाखु गले। दिनेश को देखि दिव्या कांदी पकेले आउ तांको धरी कहले कि तमे काहेकि मते छाड़ी देलो, तमे काहेकि आसिलोनी। दिनेश कहले कि मु तो आसीथिली किंतु सेतेबेल को बहुत डेरी हो जाइथिला। जेतेबेले तुमको बुझी पाइली, तुम भल पाइबार महत्व को अनुभव करि पारली, सेतेबेले तमे आउ खार होई सारिथिलो। सेतेबेले मु सेठारु फेरी आसिली, किंतु मु जाई नथिली कि तम सहित एमिति सब घटुछि बोली। किंतु आउ नुहे, एबे तमरो दिनेश तम पाखको फेरी आसिछि। एबे लड़ाई आमे साथी होई लड़िबा। सेतेबेले को डाक्टर रोनी आउ सब नर्स कहउतले कि आमे भी आपनक सहित अछु सर। एबे लड़ाई आमे सबू दिव्यांक पई साथी होई लड़िबा। दिव्या शुणिकी खुशी होई गले आ से जोरे दिनेश को जाबुड़ी धरले आ मन भरी कांदिले। बोधे आज प्रथम थर तांक मन को शांति मिलिथिला। तांक मन को गोटे नुआ आशार संचार होइतिला। एबे सब किछि स्पष्ट होई सारिथिला। डाक्टर रोनी पुणी थरे पुलिस को फोन कले। दिव्या को एते साहस मिलिथिला कि से तांक शशुर घर विरुद्ध रे सब सत कथा कहिदेले। से कहिले सेही राति रे मते निशा बटिका देइथिले, फल मो दियर मो सहित खराब काम कही। मु भी से निशा बटिया खाई बेहोश हो जाइली, किंतु केमिति के जानी मोर होश आसीगला आ तांक कथा शुणीदेली। आ मो मोबाइल रे रेकर्ड भी कही देइथिली आ सेमाने यह देखी देइथिले। मु सेठारु दौड़ी पळाइबा पई चेष्टा कली। दौड़ी दौड़ी रास्ता को पळै आसिली। रास्ता सुनसान थिला तो सेमाने मते धरी पकेइले। मोठारु मोबाइल छड़े नहीं भांगी देले। आ मो पछरे किए जने शक्त आघात कला। मु तळे पड़ी गली आ मो होश पळैला। सेठारे मते सेमिति छाड़ी देई पळैले। पुलिस दिव्यांक सब कथा को रेकर्ड कइनेले आ सेही दिन ही जीवन को गिरफ कइनेले। सेतिकरे कथा सही नथला। एबे भी से लड़ाई चलीछि। तो कहानीटी एतिकी थिला। वर्तमान समाज रे न्याय देवा को केही भी चाहंतिनी, एपरिकी न्यायर लड़ाई रे साथ देवा को भी केही आगे आसंतिनी। किंतु एबे दिव्या निज पाई निजे छिड़ा होईची। से जानिथिले कि ए लड़ाई लंबा चलिबो, किंतु शेष रे विजयी से ही हेबे, कारण तांकर चेतना एबे जागृत होई सारिथिला। तो कहानीटी केमिति लागिला कमेंट बॉक्स रे निश्चित जणाइबे। तेबे आजि पई एतिकी। अपेक्षा करंतु आउ एक दमदार कहानी को काली ठीक संध्या 5टा बेले।